अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? माशाल्लाह से जी आज हमने कोफ्ते बनाए। यकीन कर इतने मज़े के बने हैं और आपने रेसिपी लाजमी देखनी है एंड तक। न्यू टेक्निक न्यू रेसिपी के साथ और थिकनेस ग्रेवी के साथ। चले जी, आधा किलो मैंने लिया है चिकन का कीमा और थोड़ा सा प्याज मैंने इसमें चॉप करके डाल दिया है। 1 चम्मच भर के हम डालते हैं इसमें जी नमक का, और साथ ही हम डाल देते हैं सुरख मिर्च का। सुरख मिर्च आप टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। और 1 चम्मच मैंने भर के लिया है जी, छोटे वाला मेरा चम्मच है धनिया पाउडर, और साथ में काली पिसी हुई मिर्च का। आधा चम्मच मैंने लिया हल्दी का। अब ये तो हो गए इसके मसाले, और थोड़ा सा मैंने लिटिल बटर लिया है साबुत ज़ीरा। अगर आपके पास पिसा हुआ है तो आप वो भी डाल सकते हैं। और जी आधा चम्मच मैंने लिया है लहसुन का पाउडर, और आधा चम्मच मैंने लिया अदरक का पाउडर। आप जी इसमें डालते हैं 3 चम्मच मैंने लिए ब्रेड क्रम्ब से। ये डालेंगे ना तो इससे कोफ्ते फूलते भी हैं और सॉफ्ट भी बनते हैं। चलिए जी, कोफ्ते हम बना लेते हैं, आपको दिखाते हैं इसकी असल वाली लुक माशाल्लाह से कि हमने इसका कितना साइज़ रखा है। ये साइज़ रखा है, आप छोटे बड़े अपनी मर्ज़ी से भी कर सकते हैं। चलिए जी, कोफ्ते हमारे हो गए माशाल्लाह से रेडी। अब जी कढ़ाई हमने ऊपर उतार दी है और इसके बीच में मैंने डाला है आधा कप ऑयल का, और जी 2 प्याज डाले हैं ब्रिक ब्रिक स्लाइस करके, और 3 लौंग है, आधा चम्मच जीरे का, 2 सब्ज़ इलायची है, जलवतरी थोड़ी सी, और 2 स्टिक दालचीनी की। इसको डाल के हम भूनते हैं। माशाल्लाह से बड़ी प्यारी हमारी किचन में खुशबू आई। जैसे इसका कलर चेंज होता है ना, हल्का सा सुर्खी माइल, ये देखिए हो गया। और जी 10 जवे मैंने छोटा वाला लहसुन है मारा, और 10 जवे लहसुन के डाल दिए, और 1 टमाटर हमने डाल दिया। ये डाल के ना इसको भूनते हैं हम। और जी भूनने के बाद हम आपको बताते हैं कि इसको हमने क्या करना है। इसका हमने क्या करना है, इसको साइड पे करना है, और साथ ही इसका ऑयल निकल आएगा। ये देखिए सारा इसका ऑयल नीचे आ गया है। और इसको हम क्या करते हैं, इसको निकाल के इसकी हम बना लेते हैं प्यूरी। ग्राइंडर में डालते हैं और इसकी स्मूथ सी प्यूरी बनाते हैं, और जितने कोफ्ते हैं ना सारे हम इसमें डाल देते हैं 1 बाई 1 करके। और कोफ्तों को हमने ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी, और थोड़ा सा हमने पानी लगाना है इसमें ताकि कोफ्ते नीचे लग ना जाए। फ्लेम मेरा बिल्कुल ऑन है, सो गैस में मैं बना रही हूँ। और इसको हल्का हल्का हम उल्टा पुल्टा करते हैं ताकि इक्वल कलर आ जाए और ये अच्छे खासे भून जाए। आप सेम रेसिपी ये फॉलो कर सकते हैं बीफ मटन में, और ऐसे ही जैसे मैंने आपको ये रेसिपी बताई है। और देखिए कितना प्यारा मज़े का इसका कलर लग रहा है। और सेम रेसिपी ऐसे ही आप फॉलो कर सकते हैं। चलिए, जितना हमने प्यूरी बनाई थी सारी प्यूरी हम इसमें डाल देते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं। देखिए कितनी मज़े की प्यूरी लग रही है। ऐसे बनाएंगे तो ये टेक्निक है कि इसकी जो ग्रेवी है ना, मसलन के थिकनेस है ना, वो बहुत मज़े की लगेगी और खाने में भी बहुत मज़े का टेस्ट देगी। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेहमान आपके पूछेंगे रेसिपी कहाँ से ली है। चलिए जी, 1 चम्मच भर के हमने डाल दिया नमक का, और 1 चम्मच भर के हमने डाला है पिसी हुई काली मिर्च का, और 1 चम्मच हम डालते हैं सुरख मिर्च का। ये तो हो गया हमारे मसाले। और साथ ही हमने डाल दिया आधा चम्मच हल्दी का। ये जितने मैंने मसाले डाले हैं आप अपनी क्वांटिटी के मुताबिक ये सारे मसाले डबल कर सकते हैं। मसलन कि मेरा आधा किलो चिकन था, ठीक है। अगर बीफ में बना रहे हैं, मटर में बना रहे हैं, जितना आपके पास गोश्त है ना, इतने मसालों को आप डबल कर सकते हैं। आधा कप से थोड़ी ज़्यादा मैंने दही डाली है। दही भी इसमें डालनी बहुत ज़रूरी है। दही से कोफ्तों की जो थिकनेस है ना और अच्छी आती है, और खाने में टेस्ट बड़ा मज़े का लेके आती है। आधा चम्मच में डाली है कश्मीरी मिर्च, ये भी डालनी बहुत ज़रूरी है। इससे बहुत मज़े का इसका कलर आता है और खाने में भी अच्छा टेस्ट देती है। चलिए जी, ये भुन गया, इसका ऑयल निकल आया बिल्कुल। अब इसमें पानी डाल देते, इतना पानी डालें कि जितनी हमें शोरबे की थिकनेस की ज़रूरत हो। और ऊपर इसके रख देते ढक्कन, और गैस हम कर देते थोड़ी नॉर्मल, ताकि हमारे कोफ्ते जो है ना अंदर से अच्छे खासे कुक हो जाए। और ये देखिए हमारे कोफ्ते माशाल्लाह से बिल्कुल अच्छे खासे कुक हो गए, तरी भी ऊपर आ गई। गैस मैंने बिल्कुल बंद कर दिया। आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं, इतनी मज़े की, खाने में भी ये बहुत लाजवाब है और बहुत मज़े की रेसिपी है। आपने ये रेसिपी लाजमी फ़ॉलो करनी। चलिए जी, हम अपने बॉल में निकाल के आपको इसकी असल वाली लुक दिखाते हैं माशाल्लाह से। और ऊपर इसके एक आध मिर्च रखते हैं, धनिया डालते हैं। धनिया ऑप्शनल है, आपको अच्छा लगता है डालें, नहीं अच्छा लगता तो आप स्किप भी कर सकते हैं। इसकी लुक देखिए, थिकनेस देखिए कितनी मज़े की लग रही है। और इतनी मज़े की रेसिपी है ना कि आप बनाएंगे ना तो आपके मेहमान तो वाह 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 करेंगे। चलिए जी, आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आपसे दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।